ये ड्रग्स की बात है, ये क्लीन अप की बात है, ये बॉलीवुड को जो बुरा नाम दिया जा रहा है, इसकी जब बात चली तो मैं आपसे पूछूंगी कि एक सिटिंग एमएलए थे दिल्ली के, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने एक साल पहले वीडियो दिया था जो करण जौहर के पर्पोर्टेडली घर में एक पार्टी चल रही थी। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन सिरसा जी जो एक लेजिस्लेटिव पोजीशन होल्ड करते थे, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी लास्ट ईयर मुंबई पुलिस कमिश्नर को, लेकिन उसमें तो कोई तहकीकात नहीं हुई। आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा और लोग कह रहे हैं बदनाम किया जा रहा है इन लोगों को। और उस वीडियो में बड़े बड़े नाम हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, दीपिका पादुकोण हैं, शाहिद कपूर हैं, इन सब के तस्वीरें नजर आ रही हैं। किसी को नहीं पता कि वहां क्या चल रहा था, पर एक कंप्लेंट है, कंप्लेंट को तो देखा भी नहीं किया। लेकिन अनिल देशमुख जी कहते हैं कि कंगना जी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ड्रग टेस्ट होना चाहिए और इन पे होना चाहिए। आपको लगता है कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? क्योंकि मैं नविका जी मैं आदित्य ठाकरे की दोस्त नहीं हूं ना। उनके बहुत प्यारे दोस्त हैं, करण जौहर जी उनके बहुत प्रिय हैं, जो कि हमेशा अक्सर ट्विटर पे भी एक दूसरे को बहुत जो दोस्ती है और वो सब बताते रहते हैं कि हे बडी, ये वो उनका चलता रहता है। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्रता है उनकी, तो उनको करके उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं और हमारे घर तोड़े जाते हैं क्योंकि हम आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ। ये स्पेशल क्लास ऑफ पीपल है क्या? क्लास वाइज है? कैसे डिवीजन होती है? आई थिंक फॉर मी आई फील कि चोर चोर मौसेरे भाई, जिन लोगों के अपने जो पर्सनल जैसे इंटरेस्ट हैं, जैसे जिस तरह से वो संगति रखते हैं और जिस तरह की वो उनकी प्रवृत्ति है, इट इज वेरी इजी टू सी व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। मतलब नेशनलिज्म पे भी फिल्म बनाने जाते हैं, देशभक्ति में, उसमें देशभक्ति की ही बुराई करते हैं। अभी उनकी एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना, जिसमें देशभक्ति की ही बुराई कर रहे हैं, जहां पे जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं बस पायलट बनना चाहती हूं, मगर मुझे देशभक्ति वगैरह अच्छी नहीं लगती। तो क्या इनकी प्रवृत्ति है, कैसी ये पार्टीज करते हैं, किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह के इनके संस्कार हैं, वो ये आपस में ही इन लोगों की वो बनती है। हमने ना कभी ऐसी कोई इच्छा ही जताई और ना ही कभी किसी तरह का टेंडेंसीज हैं और ना ही कोई किसी तरह की डिजायर है टू बी फ्रेंडली इन दैट सर्कल। मगर बट एवरीबडी नोज दैट आदित्य इज वेरी क्लोज टू देम, सो ही इज प्रोटेक्टिंग हिज फ्रेंड्स। और इसीलिए आई थिंक जो इनको मिर्ची लगी है, इसीलिए, क्योंकि मैंने बताया राहुल गांधी तो सारा दिन इंडिया को सीरिया कहता है। मैंने कहा नविका जी, मैंने ये लिखा था कि अगर मुझे वहां आने से, मुंबई आने से मना किया जा रहा है, आजाद कश्मीर के प्लेकार्ड्स उठाए जा रहे हैं, तो ये मुंबई है या पीओके है? क्वेश्चन मार्क। ये मेरा ट्वीट था। लेकिन इन लोगों ने पूरी जनता को मेरे खिलाफ मॉब लिंचिंग जैसे कि साधुओं की वो कराने की कोशिश की। आप कह रही हैं करण जौहर वाली जो वीडियो है उसमें कुछ था ही नहीं? आपको लगता है कि उस वीडियो में कुछ था? आप ऐसी पार्टीज के बारे में कुछ जानती हैं? क्योंकि आप नाम ले रही हैं कि करण जौहर आदित्य के फ्रेंड हैं, पर लोगों का कहना है कि वीडियो में तो कुछ नहीं लिख रहा। आप वीडियो चला के शायद जस्ट उसको वायरल करके टीआरपी बढ़ा रहे हैं, एक ये भी एलिगेशन लगता है। नहीं, पार्टी में इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। जब आप कोकेन करते हैं तो आप नोज के थ्रू स्निफ करते हैं, तो जब भी कोई ऐसे इस तरह के बहुत ज्यादा आप एक्शन कर रहे हो या बहुत ज्यादा स्नोटिंग कर रहे हो, जिस तरह से आपका माहौल हो, अक्सर आप देखते हैं पार्टीज में लोग बातें करते हैं या किसी तरह की कोई इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, लोग अलर्ट होते हैं, हंस रहे होते हैं, चुटकुले एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। अक्सर पार्टीज ऐसे ही होती हैं। लेकिन जहां पार्टियों में लोग धुत पड़े हों और शराब ना दिख के, स्नोटिंग के बहुत ज्यादा सब लोग नाक से स्नोट कर रहे हों और कुछ पाउडर वगैरह आपके आसपास पड़ा हो, तो इसमें ज्यादा
सोचने की बात नहीं है कि वहां पे कोकेन कंजम्पशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं कोई इसमें अथॉरिटी नहीं हूं, मगर अगर आपने संजू जैसी फिल्में देखी हो या और भी, मैंने भी एक फिल्म फैशन में काम किया था, हीरोइन जैसी फिल्में बनी हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे आधारित हैं, तो ड्रग्स जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे प्रिटेंड करना कि ये बात छुपी हुई है तो आपस में आई थिंक अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। तो कंगना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, सिरसा जी की कंप्लेंट पर 1 साल कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? वेल नविका जी, मैं ये नहीं बता सकती, मगर मैं ये कहना चाहती हूं कि चाहे वो महाराष्ट्र की जनता हो या चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, कमी उनमें नहीं है। ये प्रशासन में आज मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ग्रसित प्रदेश है, राज्य है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज ये लोग अपनी जो काम है उसको डिजर्व नहीं करते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं बांद्रा में वोट देने गई थी एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वोटिंग मशीन, आई रिमेंबर, बिकॉज आप बताते नहीं आप किसको, आई वाज लाइक अरे भाई, बिकॉज आई एम सच अ बीजेपी सपोर्टर, आई सेड बीजेपी का बटन कहाँ है? एंड दे लाइक प्रेस शिवसेना। I said, why should I press Shiv Sena if I want to vote to BJP? See, I don't understand politics. You know, I am very naive. I don't know why these groupisms happen and what happens, but I was forced to put my hand on Shiv Sena button because there was no option of BJP. Their alliance was for those areas only and only Shiv Sena. So I voted for them. And this is what I'm getting the treatment from them. Yes, at one point, like I said, you know, they were a fringe group. But now that they have risen to whatever dirty politics they did, they've risen to the power of a political party, the governing government and the ruling party, they have to re-look at their role in the society. They can't behave like terrorists and rapists. They need to re-look at their roles. They can't threaten a young woman simply because she's questioning their way of working.